प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या हैं। यह भी बच्चों उपसर्ग की तरह ही शब्दांश होते हैं, लेकिन उपसर्ग से थोड़े से अलग हैं, भिन्न हैं। इनका प्रयोग उपसर्ग से बिल्कुल विपरीत होता है। आइए पढ़ते हैं कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता एवं विशेषता लाते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। कि प्रत्यय बच्चों शब्दांश हैं, यानी शब्द का एक हिस्सा है। किसी धातु यानी कि जिन शब्दों से क्रिया शब्द बनते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। जैसे लिख, लिख से लिखना क्रिया बनती है तो लिख धातु शब्द होता है। तो धातु के अंत में भी लगाए जा सकते हैं, या किसी शब्द जैसे संज्ञा शब्द है, विशेषण शब्द है या सर्वनाम शब्द है, इनके अंत में भी जोड़े जा सकते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे उदाहरण से समझते बच्चों कि भूल एक मूल शब्द है। अब इसके शब्द के पीछे अगर हम प्रत्यय जोड़ दें कि अक्कड़ शब्दांश को जोड़ दें तो नया शब्द बनेगा भुलक्कड़। तो भूल का मतलब पहले क्या था? गलती। अक्कड़ प्रत्यय जुड़ने से बन गया भूलने वाला। के अर्थ में नवीनता आ गई है, नयापन आ गया है, यानी अर्थ परिवर्तित हो गया है। जैसे दुकान एक स्थान है, उसमें दार प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया दुकानदार। दुकानदार यानी दुकान का मालिक। तो इस तरह से बच्चों अर्थ में नवीनता आ जाती है, परिवर्तन हो जाता है प्रत्यय शब्दांश जोड़ने से। तो उपसर्ग से ये कैसे अलग हैं कि उपसर्ग शब्द के शुरू में जोड़े जाते थे, आरंभ में, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है बच्चों कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे झगड़ा प्लस आलू बराबर झगड़ालू। अब प्रत्यय के जो भेद हैं बच्चों, मुख्य रूप से दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय होता है बच्चों कि क्रिया शब्द जिन शब्दों से बनते हैं, यानी कि धातु शब्द से अगर प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कि जब धातु शब्दों से नए शब्दों का निर्माण होगा तो वो होते हैं हमारे कृत प्रत्यय। और जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों से प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएंगे तो वो कहलाते हैं तदित प्रत्यय। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। अब इनके भी कुछ भेद हैं, वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको याद रखना कृत प्रत्यय कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आपको नए शब्दों का निर्माण करना सीखना है। आपको प्रत्यय दिया मिले तो आपको शब्दों की रचना करनी है कि आ प्रत्यय से पढ़ा, सोचा, कोई भी दो शब्द करने हैं बच्चों, सभी शब्द करने की आवश्यकता नहीं है। आई प्रत्यय से दो शब्द, पढ़ाई, बुनाई। इस तरह से आपको इन सभी प्रत्ययों से दो दो शब्दों की रचना करनी आनी चाहिए। ये सभी प्रत्ययों के सभी टेबल आपको याद रखनी है। अन्य प्रत्यय से पूजनीय, निंदनीय, ये सभी आपको आज याद करने हैं। आई प्रत्यय से भलाई, मिठाई के कई तरह के शब्द बनते हैं बच्चों। और जिस शब्द में ये जुड़ रहे हैं, याद रखना कि जो मूल शब्द है, जिस शब्द में प्रत्यय को जोड़ा गया है उस मूल शब्द का भी कोई अर्थ होना जरूरी है। तो आपको ये सभी टेबल करनी है। इत प्रत्यय से कल्पित, अंकित, सभी प्रत्यय से दो दो शब्दों की रचना। ए प्रत्यय से राधे, कौते। आना प्रत्यय से रोजाना, सालाना, रोजाना। जैसे रोज प्लस आना, आना प्रत्यय जुड़ा है। गार प्रत्यय से मददगार, खिदमतकार। तो आपको ये टेबल सभी करनी है।
इसके बाद एक ये जो टेबल है बच्चों, इसमें बताया गया कि उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मूल शब्द है विश्वास। अब इस शब्द के आरंभ में अगर ए उपसर्ग जोड़ते हैं तो बनेगा अविश्वास, लेकिन साथ में अगर हम उपसर्ग के साथ प्रत्यय भी जोड़ दें कि ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया अविश्वासी। तो इन शब्दों में उपसर्ग का भी प्रयोग किया गया है और प्रत्यय का भी। तो ये टेबल आपको खास याद रखनी है कि जिन शब्दों में ये उपसर्ग भी जोड़े गए और इन प्रत्ययों को भी प्लस किया गया, तब इन शब्दों की रचना हुई है। अब कुछ प्रत्यय ऐसे हैं बच्चों जो दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग होते हैं। जैसे भारत में ये प्रत्यय जुड़ा तो बनता है भारतीय, लेकिन एक दूसरा प्रत्यय ता भी जोड़ दिया गया तो बन गया भारतीयता। कि इन शब्दों में एक साथ दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों आज आपको प्रत्यय से दो दो शब्दों की रचना करना और उन शब्दों को याद रखना कि जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है, और ऐसे शब्द जिनमें दो प्रत्यय का प्रयोग है। ये सभी टेबल आज आपको याद कर लेनी है। आओ दोहराए में इस पाठ का सारांश है कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है। मेन हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में सीखा है इस पाठ में, कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं वे उपसर्ग होते हैं। और आज जो हमने सीखा प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, इसलिए इन पॉइंटों को आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम इसका अभ्यास करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।